हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद AK। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ठीक है। ईयर अपने क्या होते हैं कि जो कि क्या करते हैं, हमारे सुनने का काम करते हैं, मतलब हियरिंग का काम करते हैं। और सुनने के साथ साथ ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को क्या करते हैं, बैलेंस भी करते हैं। बॉडी को बैलेंस करने का काम भी करते हैं। ठीक है। तो अब हम इसका क्या डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि मैं बना रही हूँ, ये क्या होता है, कान का बाहरी हिस्सा होता है। देखो आप देख रहे हो ना, ये कैसे ई, इंग्लिश में जैसे ई बनाते हैं ना, समथिंग समथिंग वैसे ही होता है। तो फिर इसके आगे क्या, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें कुछ संरचनाएं बनी होती हैं। अभी हम डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद लेवलिंग करेंगे तो अपन को सब समझ में आ जाएगा। देखो अब इधर से एक नली निकलती है जो कि ये 3 टाइप की संरचनाएं बनाती है। ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आपको बनाना है। ठीक है। फिर एक क्या, गुम्बद लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हनुमान जी का आपने वो गदा देखा होगा जो लिए रहते हैं, वैसे ही एक संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फेटिक बोलते हैं। ठीक है। एंडोलिम्फेटिक ये क्या, इंटरनल ईयर की संरचना होती है। ये हमारे अंदर का ही ईयर होता है ऐसे। ठीक। अंदर हमारे ऐसी संरचनाएं बनी होती हैं कुछ। अब इसके नीचे साइड भी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। स्ट्रक्चर में ये, इसमें ये क्या होती है, एक यूस्टेडियन कैनाल होती है जो कि आगे ग्रास नली में खुलती है। ग्रास नली मतलब कि फेरिंग्स। फेरिंग्स आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा होगा। तो जो अंदर का भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। तो ये नली जो होती है, ये डक्ट जो होती है, ये वहाँ पास फेरिंग्स में खुलती है। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो हम बना लेंगे इस तरह। ये कुछ डक्ट अपन बनाते हैं। ठीक है। ये डक्ट बनाते हैं और डक्ट में इसमें फ्लूइड भरा रहता है, अपन इसको बाद में करेंगे। ठीक है। फिर इसमें क्या, एक शिव जी का जटा देखा होगा आपने, वैसे ही शिव जी के जटे के जैसे कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम कॉक्लियर डक्ट बोलते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉक्लियर डक्ट बोलते हैं। ये जो अपन ने नली पहले बनाई थी ना, डक्ट बनाई थी, वो जाके उसी में खुलती है। ठीक है। देखो इस प्रकार से इस टाइप से अपन बना लेंगे डायग्राम। डायग्राम जब अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर लेबलिंग करेंगे तो लेबलिंग करने में अपन को क्या होगा, सब समझ में आ जाएगा। अब देखो एक ये संरचना बनाते हैं अपन। आप इसमें थोड़ा सा क्लियर आप बना लेना। ठीक है। ऐसे संरचना बना देंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको, ये मतलब कि कान के जो इंटीरियर पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट होता है, उसको क्या करता है, क्लोज करता है। ठीक है। क्लोज कर देता है इसको। फिर इधर पास कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ये क्या होती हैं, ईयर की वो होती, ईयर की बोन्स होती हैं। ईयर की बोन्स होती हैं जो अपन ने पहले बनाई ना, वो ईयर की बोन होती हैं। ये क्या करती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं, ईयर को सपोर्ट करती हैं, ये जो संरचनाएं होती हैं। फिर इधर एक गुम्बद के समान संरचना पाई जाती है। फिर अपन एक पेड़ के समान संरचना बना देंगे। ठीक है। इसको पेड़ की समान संरचना को बोलते हैं यूट्रिकुलस बोलते हैं, यूट्रिकुलस। अब अपन इसकी लेबलिंग करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा अपन को। ठीक है। फिर इधर क्या होती है, इस कैनाल में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें एक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम क्या बोल देते हैं, सेरोमिनस ग्लैंड बोल देते हैं। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये हेयर क्या करते हैं, हमारे मतलब कि कान के अंदर धूल के कणों को नहीं जाने देते हैं, बचाते हैं। जैसे अपने नोज़ पे होते हैं ना हेयर, वैसे ही ईयर पे भी होते हैं। ठीक है। ये हो गया अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब अपन इसकी करेंगे लेबलिंग। तो लेबलिंग में सब समझेंगे। अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे। अब ईयर क्या होता है, ईयर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है। जैसे मैं डिवाइड कर रही हूँ, ये क्या होगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट को बोलेंगे एक्सटर्नल। ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इधर से ये बोन्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, इधर से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। ऐसे अपन डिवीज़न बना लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये ये यूट्रिकुलस कैनाल होती है, वो उसी में आती है। ठीक है। फिर इसके बाद जो होता है, तो ये क्या होता है, ये एक्सटर्नल ईयर होता है। एक्सटर्नल अपन इसकी लेबलिंग करेंगे। क्या होता है, ये एक्सटर्नल होता है। फिर ये सेकंड मिडिल होता है। फिर
मिडिल के बाद ये होता है इंटरनल पार्ट। ये क्या होता है, अंदर का भाग होता है, ईयर के अंदर का भाग होता है। देखो अपन को ईयर बाहर से कैसे दिखता है और अंदर से कैसे रहता है ना। तो ये ईयर की संरचना होती है। अब इसके ये बाहरी पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। जो हमारा बाहर का हिस्सा होता है उसको पिन्ना बोल देते हैं अपन, ठीक है। फिर अब इसमें ये छोटी छोटी जो संरचनाएं होती हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको हेयर ही बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, हेयर। छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम बोल देते हैं हेयर, ठीक है। फिर ये जो डक्ट होती है इसे बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल होती है। अब एक्सटर्नल पार्ट में क्या होता है, पंखे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये जो छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, सेरुमिनस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ध्वनि को मतलब जो आवाज़ आती है उसको कान तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जो ये अपने बाहरी पार्ट होता है, ठीक है। जो बाहरी पार्ट होता है उससे ही ये क्या करता है, ध्वनि को कान तक पहुंचाता है। अब इसको क्या बोलते हैं, सेरुमिनस ग्लैंड बोलते हैं। सेरुमिनस ग्लैंड होते हैं, इनसे होते हुए ध्वनि इंटीरियर पार्ट में जाती है, इंटीरियर पार्ट में जाती है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल पार्ट हो गया। अब हम चलेंगे मिडिल की तरफ, ठीक है। अब मिडिल में अपन क्या क्या करेंगे, देखो मिडिल में क्या होता है, ये ये जो ये आगे जो संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोल देते हैं। स्पेलिंग अगर समझ में नहीं आए तो आप थोड़ा सा वीडियो रोक के भी देख सकते हैं, पॉज करके, ठीक है। इसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर इसके आगे ये जो कैविटी बनी होती है, जो खाली संरचना होती है, जो खाली जगह होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी बोलते हैं अपन इसको, टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी के अंदर क्या 3 टाइप्स की बोन्स पाई जाती हैं। जो हमारे उसके ईयर की बोन्स होती हैं वो टिम्पैनिक कैविटी के अंदर पाई जाती हैं। इधर एक फ्लूइड भरा होता है जिससे कि हमारी बोन्स क्या रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। अब ये जो पेड़ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं हम। अब ये जो 3 टाइप्स की बोन होती है, 1 2 3 अपन ने इसको नंबर दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट को, वो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। फर्स्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्या होती है, फर्स्ट होती है मेलियस होती है। फिर सेकंड होगी इनकस, सेकंड बोन्स होती है इनकस। थर्ड बोन होती है स्टेप्स। स्टेप्स हमारे मतलब पूरी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है, सबसे छोटी बोन मानी जाती है, ठीक है। अब हम इधर इसके डायग्राम बना देते हैं अलग अलग से। ये होती है मेलियस फर्स्ट, ये होती है इनकस सेकंड, एंड ये इनकस से जुड़ी हुई होती है स्टेप। स्टेप सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट इंटरनल, इंटरनल ईयर की तरफ। ये क्या होती है, कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं फेनिस्ट्रा रोडेंटा, फेनिस्ट्रा रोडेंटा बोलते हैं। फिर सेकंड ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं फेनिस्ट्रा ओवेलिया, फेनिस्ट्रा ओवेलिया। नीचे ये जो संरचना पाई जाती है जो फेरिंग्स में जाकर खुलती है, इसे क्या बोलते हैं हम, यूस्टेकियन कैनाल। यूस्टेकियन कैनाल बोल देते हैं, यूस्टेकियन कैनाल, ठीक है। ये जाके फेरिंग्स में, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसमें फ्लूइड भी भरा होता है। ये फ्लूइड के अंदर तैरते रहते हैं, जैसे फ्लूइड भरा रहता है फ्लूइड के अंदर ये क्या रहते हैं, तैरते हुए पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी संरचना ये होती है, इधर पास भी फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। ये ऐसे संरचनाएं बना देते हैं अपन, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, फिर आगे लेवलिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं अपन अब इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये कैनाल जो बनी होती है इसमें एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक, ठीक है। फिर क्या होता है, अब इसमें ये लेबलिंग, अच्छा फेनिस्ट्रा ओवेलिया, फेनिस्ट्रा रोडेंटा हो गया। अब अपन कर लेते हैं, अब ये जो कैनाल्स होती हैं 3 कैनाल होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैनाल को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं स्कैला टिम्पेनाई। स्कैला टिम्पेनाई क्या होती है, ये एक पेरिलिम्फ होती है, पेरिलिम्फ होती है, इसको स्कैला टिम्पेनाई बोलते हैं। फिर सेकंड क्या होती है, जिसमें
छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्केला मीडिया। क्योंकि ये मिडिल में होती है इसीलिए इसको स्केला मीडिया बोलते हैं। ठीक है, इसको और एंडोलिम्फ भी बोलते हैं, एंडोलिम्फ बोलते जाते हैं, बोल देते हैं अपन इसको। फिर ये जो थर्ड पार्ट होता है, ये हाँ स्केला टिम्पेनाई को क्या बोलते हैं अपन, पेरिलिम्फ बोलते हैं, पेरिलिम्फ बोल देते हैं। फिर ये जो थर्ड कैनाल होती है, हाँ तो इसको क्या बोलते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई। ये भी एक पेरिलिम्फ होती है। तो कुल मिला के ईयर में अपने कितनी 2 पेरिलिम्फ और 1 एंडोलिम्फ पाई जाती है। ठीक है, ये पेरिलिम्फ हो गया। ये अपनी जो ये संरचनाएं पाई जाती है, इसमें भी हेयरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इसमें हेयर के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, अपन बना लेते हैं इसको। जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको ये क्या होती है, ये संरचना को अपन बोल देते हैं कॉकलियर डक्ट, कॉकलियर डक्ट बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, फिर कॉकलियर डक्ट, फिर इसके बाद जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको कॉकलिया बोल देते हैं अपन, कॉकलिया और कॉकलियर डक्ट। फिर ये गुम्मद के समान जो संरचना पाई जाती है हनुमान जी के गदा के समान, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फेटिक, एंडोलिम्फेटिक, इसको एंडोलिम्फेटिक बोल देते हैं। ठीक है, फिर इसमें अब किसका नाम नेम बचा, हाँ ये इसको इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं सैकुलस, सैकुलस बोल देते हैं अपन इसको, सैकुलस बोलते हैं। फिर फिर क्या होता है, ये जो होती है वो उसको बोलते हैं, ये संरचना जो होती है ऑटोकोनिया, ऑटोकोनिया। ये जो होते हैं इसमें जो कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो किसके कण होते हैं, CaCO3 के कण होते हैं, मतलब CaCO3 के CaCO3 के पार्टिकल्स होते हैं, CO पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स हमारे हिलने डुलने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये पूरा होता है, ये जो नेम होते हैं ये पूरे किसके अंदर आते हैं, इसको बोलते हैं अपन वेस्टिबुलर रीजन बोल देते हैं, वेस्टिबुलर रीजन, वेस्टिबुलर रीजन। ओके, तो ये है हमारे ईयर की संरचना, ईयर की ईयर का स्ट्रक्चर। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके।